द एंगल रा सगला दर्शकाना नीतू शर्मारी राम राम। राजस्थान री खबरा में था को स्वागत है। सबसे पहले नजर डाल से मुख्य खबरों पर। सहकारी बैंक और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा रो गबन ने लेर मामलो गुंजो सदन में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ई मामला ने बतायो गंभीर विषय। देश में कोरोना रा बढ़ता मामला ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करी बैठक। स्कूली बच्चा में संक्रमण फैलवा और कोरोना रा टीकाकरण ने लेर करी चर्चा। भाजपा विधायक दल में खींचतान और गुटबंदी खबरा रे बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया रो बयान। बोला कि विधायकों री ओर से लिखो गयो पत्र रो विवाद सुलझो और तेल कंपनियां ने एलपीजी रा दाम बढ़ार बिगाड़ो आम आदमी रो बजट। ई महीना में चौथी बार कीमता में करो बदलाव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काल विधानसभा में बजट पेश करो और ई बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेज नंबर 10 न पढ़बो भूल गया। ई लिया आज विधानसभा का प्रश्नकाल खत्म होता ही मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य से जुड़ी छूटी हुई बजट घोषणाएं सदन में करी। गहलोत ने विधानसभा स्पीकर से पहली ई की अनुमति ली, फिर छूटा हुआ पेज में लिखी घोषणाओं ने सदन में पढ़ सुनायो। संभवतः वो पहलो मौको हो जब बजट भाषण में कोई पेज छूटो है और बाद में पढ़ो गयो। काल 109 पेज का बजट भाषण के पेज नंबर 10 पर चिकित्सा महकमा से जुड़ी घोषणा से जुड़ा पेज मुख्यमंत्री पढ़ा ही को नहीं। मुख्यमंत्री पेज नंबर 900 सीधा पेज नंबर 11 पर चला गया। इस वजह से पेज 10 री घोषणाएं छूट गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपको सूचित किया था कि कल प्रेस संख्या 10 बजट स्पीच में बोलने से रह गया था गलती से। उसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसको सदन के सामने पेश करना चाहता हूँ। शाहपुरा भीलवाड़ा, नोखा बीकानेर, हिंडौन करौली, सागवाड़ा डूंगरपुर, सवाई माधोपुर शहर CSC, नीमका थाना सीकर, शिवगंज सिरोही, बालोतरा बाड़मेर, प्रतापनगर जोधपुर के चिकित्सा संस्थानों को जिला अस्पताल में क्रमबद्ध किया जाएगा। कुचामन सीटी, लाडनू नागौर, उदयपुर वाटी झुंझुनू, हरेना भरतपुर, मनिया राजाखेड़ा धौलपुर, कोलायत बीकानेर सहित 10 नवीन ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण लगभग 206 करोड़ रुपये की लागत से किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में रोगी भार कम किए जाने के लिए कोटा में 150 बेड क्षमता के नवीन जिला चिकित्सालय की स्थापना और जोधपुर मंडोर अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमबद्ध किया जाएगा। राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में कुल 1000 बेड्स की वृद्धि की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 11000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित कर 12 प्रकार की विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 11000 से अधिक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती की जा रही है। धन्यवाद। सहकारी बैंक और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पीसा रो गबन रो मामलो सदन में गूंजो और ई मामला ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपरी प्रतिक्रिया दी। गबन ने लेर मुख्यमंत्री बोला कि वो बेहद गंभीर विषय है। जो लोग आपरी मेहनत री कमाई और पेंशन का पीसा ई में जमा करावा है, गबन का बाद बाने वो पीसो को नहीं मिले। वह बोला कि वह नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया री बात से सहमत है कि गबन करवालो तो जेल चलो जावे है, लेकिन जो लोगों को पीसो गबन हुए है वह कुछ भी कौन मिल पावे। इसु पहले मंत्री टीकाराम जूली ने सवालों को जवाब देता हुआ बोला कि गबन रा मामला की जांच SOG में चल रही है। वह बोला कि एक केंद्रीय मंत्री और बांका रिश्तेदारों को नाम भी है, जी पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने हस्तक्षेप करता हुआ बोला कि वो गंभीर मामलों हैं। जो लोग आपरी गाड़ी कमाई और पेंशन का पीसा ई लालच में सहकारी बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करावे है कि बाने ब्याज ज्यादा मिलसी। मैंने अध्यक्ष महोदय, ये वास्तव में बहुत गंभीर मामला है और जैसा नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे और मंत्री जी ने अपने भावना प्रकट की और कार्रवाई क्या की जा रही बताया। वास्तव में लाखों लोग इसमें हुए हुए, लाखों लोग। आपने ठीक कहा कि जो पेंशनर है या पेंशन से पैसा आया वो भी जमा हो गया, और गांव वाले हो चाहे कस्बे वाले हो इस बात को समझ नहीं पाते हैं और वो अच्छे ब्याज के लालच में आकर के इसमें पैसा जमा करा देते हैं। वो कंपनियाँ भाग जाती है, ऑफिस बंद कर देती है, लोग ढूंढते फिरते हैं। ये बहुत लंबे अरसे से हो रहा है
और हमने इसीलिए एसओजी को केस दिया और पूरी कोशिश कर रहे हैं। परंतु आपने ठीक कहा कि लोग जेल चले जाएंगे, परंतु पैसा कैसे लौटेगा उनका, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप चाहें तो आधे घंटे चर्चा भी रख सकते हैं, अगर नेता परिषद कहे तो खुल के इस पर चर्चा हो पक्ष विपक्ष से, और ये वास्तव में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसके लिए जैसा सदन चाहेगा, कानून बनवाना हो या और कोई कार्य करने को, मैं तैयार उसके लिए। और केंद्र से क्या करना है वो तो केंद्र सरकार को हम लोग लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे। इसमें खाली मेरे को बताया गया कि कोर्ट के फैसले के बाद ही रिकवरी होती, वो होती नहीं रिकवरी। वर्तमान में उनकी संपत्ति का वर्तमान में केंद्रीय एजेंसी द्वारा कार्य की जा रही, कुछ केंद्रीय एजेंसी भी कार्य कर रही है, पर मैं मानता हूँ कि इसमें वास्तव में बहुत बड़े लोग लुट गए हैं, तकलीफ में हैं, और हमें कुछ करना चाहिए उसका। देश में कोरोना का मामला फिर से बढ़ रहा है। इन लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपरा आवास पर एक बैठक बुलाई। ई बैठक में मुख्यमंत्री बोला कि पड़ोसी राज्यों में दोबारा से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का मामला चिंतारो विषय है। मुख्यमंत्री गहलोत ने स्कूली बच्चा में संक्रमण फैलवाना लेर भी चिंता व्यक्त करी और प्रदेश में कोविड की स्थिति ने लेर और कोरोना रा टीकाकरण ने लेर भी चर्चा करी। ई बैठक में मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद रहा। राज्य विधानसभा में पेश कराया गया बजट री रूपरेखा ने देख विपक्षी पार्टी भाजपा हमलावर होगी है। पूनिया ने ओ भी कहा कि यहाँ को कोई मामलो है ही कोनी जी के लिया पत्र लिखो जाए, और तो व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर कही जावाली बात ही। पूनिया ने बोला कि जिन 20 विधायका ने ये पत्र पर साइन कराया हा, पामे से 13 विधायक तो यहाँ कहा जने स्थगन प्रस्ताव लगायो तक कोनी, और कुछ ने तो पत्र देखा बिना ही स्थगन का चक्रा में साइन कर दिया। बटाई सचेतक पद पर नियुक्ति से जुड़ा सवाल पर मैंने बोला कि 1 साल कोरोना महामारी के दौरान बीत गो, लेकिन अब जल्द ही सचेतक का पद पर नियुक्ति करी जाएगी। हमने आंधियों में भी चिराग जलाए हैं, पर मुझे लग रहा है इनके दिए टिमटिमा रहे हैं, इसलिए मध्यावधि चुनाव जैसी संभावना है अभी, क्योंकि सरकार की उनकी बातचीत से, उनके चेहरों से, उनके आचरण से, बॉडी लैंग्वेज से ये साफ तौर पर लगता है कि उनको कभी भी चुनाव में जाना पड़ सकता है। रही बात 4 विधानसभा के क्षेत्रों पर खर्च करने की, तो राजस्थान में 2 साल पहले जो घोषणाएं की थी जन घोषणा पत्र में, बजट 1 में, बजट 2 में, और ये तीसरा बजट था। आप यदि एक एक स्कीम का लेखा जोखा करोगे तो 78 योजनाएं ऐसी हैं जो कागजों से उतरी नहीं है। वो कहें कुछ भी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में, ये विधानसभा क्षेत्र भी यहीं थे, इनका नेता भी यहीं थे, तो उन्होंने क्यों नहीं वहाँ कॉलेज खोले, क्यों नहीं सड़कें बनाई? अब वो वहाँ पे रिपेयर करेंगे, पैच वर्क करेंगे। मुझे लगता है कि खाली लोक लुभावन किस्म का, मैंने कल कहा है, ये कॉस्मेटिक किस्म का है और बजट कट कॉपी पेस्ट जैसा है कि उठाया, जोड़ा और चिपका दिया। भाजपा दल में सामने आ रही गुटबाजी और खेमाबंदी री खबरा रे बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने साफ कर दियो है कि विधायकों की ओर से लिखो गयो पत्र रो मामलो सुलझ गो है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और पूर्व शिक्षा मंत्री व मौजूदा विधायक वासुदेव देवनानी ने सूबे में मध्यावधि चुनाव की संभावना जताई है। विधानसभा के बाहर ने मीडिया से बात करता हुए पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी शायरी पर भी चुटकी ली। पूनिया बोला कि आंधिया में चिराग जलावा की बात करा है, लेकिन माना देख लाग रहे हैं कि बांका दिया ही टिमटिमाबा लाग रहा है। इले मध्यावधि चुनाव जियांग की संभावना है। अभी संभावना यहाँ की दिख रही है कि बाना कदे भी चुनाव में जानो पड़ सके है। बठई पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने भी आज विधानसभा के बारे मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने एहसास हो गो है कि मध्यावधि चुनाव हो वाला है। नहीं, बजट तो चुनावी बजट जैसा था ही, इसमें तो दिख ही रहा है, लेकिन इस तरीके की घोषणाएं वो लगातार करते रहे पहले भी, और वो कह रहे हैं कि मैंने भाषण में रिकॉर्ड बनाया है, तो 21 सीटें जीतने का रिकॉर्ड भी उन्होंने ही बनाया है। तो जैसे देश में और किस्म के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री अब घोषणाजीवी हो गए हैं कि इन घोषणाओं के जरिए जनता के बीच में कुछ छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कई बार भूल जाते हैं कि उनकी अपनी घोषणाओं के बारे में ही वो विरोधाभास था। उदाहरण के तौर पे गुरशरण छाबड़ा जी के अनशन के दौरान गए और उन्होंने शराबबंदी की मंशा जताई थी, लेकिन इसमें तो वो एक किस्म से शराबबंदी को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता का अभियान चलाएंगे, जन जागरूक, और दुकानें बढ़ा दी, तो शराब को परोस रहे हो, तो ये कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। खुले तौर पे कहना चाहिए कि रेवेन्यू का बड़ा सोर्स है, हम उसको चलाएंगे। तो यहाँ इस तरीके की गांधीवादी बातें करने का कोई औचित्य नहीं।
विधानसभा में बजट पर वाद विवाद में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एक सियासी संदेश दियो है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस संदेश में एक तीर से कई निशाना साधा है। राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आर्थिक आधार पर आरक्षण लेर कटाक्ष कर्यो है और सागे ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रा पहला कार्यकाल री बड़ाई करी है। इमाय राठौड़ ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग का गठन री मांग करी, सागे ही विप्र कल्याण बोर्ड री मांग उठार ब्राह्मण समाज में भी वाहवाही करवाई। अब राठौड़ रा इस संदेश रा सियासी मायना साफ नजर आ रहा है। फरवरी रा बजट महीना में चौथी बार तेल कंपनियां ने एलपीजी रा दामा में परिवर्तन कर आम आदमी का बजट ने तगड़ो झटको दियो है। 1 फरवरी ने जठे कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर रा दाम स्थिर रखा गया हा, बठे ही ये महीना में अब ताणी 3 बार कमर्शियल गैस सिलेंडर रा दामा में कटौती और घरेलू गैस सिलेंडर रा दामा में बढ़ोतरी करी गई है। आज तेल कंपनियां ने ई महीना में तीसरी बार घरेलू गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाया है। ई बार यह बढ़ोतरी 25 रुपया की करी गई है और एक सागा अब 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 798 रुपया हो गया है। बटे 19 किलो का वाणिज्यिक गैस सिलेंडर का दाम 4 रुपये 50 पैसा कम कर दिया गया है। अटे सिलेंडर अब 1534 रुपया 50 पैसा के जगह 1530 रुपया में ग्राहका ने उपलब्ध होगो। रामगढ़ बांद्रा कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण रो मामलो सदन में गूंजो। अतिक्रमण ने हटावारी मांग करी गई। छबड़ा से भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने वो मामलो उठाता हुआ कैचमेंट एरिया सु धन्ना सेटा रा अतिक्रमण हटावा की मांग उठाई। सिंघवी ने कहा कि बार बार मामलो उठायो जा रहे है, हाईकोर्ट भी बार बार टिप्पणी कर रही है, मगर बांद्रा कैचमेंट एरिया सु अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा। सिंघवी ने बांध फोटो दिखाई और कहा कि 1897 में ई बांध नींव रखी गई ही। कदे ई बांध जयपुर की पेयजल सप्लाई हुआ करती ही। सरकारी महकमा छोटा मकान तोड़बा तय तो पहुंच जावे, लेकिन ई निर्माण पर कोई कार्रवाई को नहीं कर रही। सिंघवी ने मांग करी कि बांध का अतिक्रमण ने हटाने का सागे ही जो कैचमेंट एरियो है बठे बांध में पानी आ रहा है, बठे भी सगला अतिक्रमण ने हटायो जाए। जैसलमेर में चल रहा मरु महोत्सव 2021 रो आज दूसरो दिन है। आज सोनार दुर्ग सु भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पर्यटन रो महाकुंभ कयो जाबाड़ो ई मरु महोत्सव ने लेर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छटा पर्यटन रंगा में सरोबार नजर आ रही है। देश विदेश सु आया हजारों सैलानियां सु आज स्वर्ण नगरी री सड़का गुलजार है और जठे देखो बटे ही लोक संस्कृति रा रंग बिखरा दिखाई दे रहा है। कालबेलिया समेत अन्य नृत्य देख सैलानी व स्थानीय लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है और बटे ही कलाकारों को कला प्रदर्शन ने एक तक निहारता रहा। गोपा चौक व सोनार दुर्ग का आगे कलाकारा ने जमकर नृत्य व अपनी अनूठी कलाओं का प्रदर्शन कर सैलानियों रो दिल जीत लियो। जयपुर का बगरू में एक हत्या को मामलो सामने आयो है। इस मामला में एक युवती की लाश बोरा में बंद मिली। धानक्या गांव में सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे पड़ी ई लाश के बारे में जब पता चलो जब सुबह सड़क से गुजर रहा रागीरा ने बोरा से बदबू आबा को संदेह हुई। बाने पुलिस ने सूचना दी और मौका पर पहुंची पुलिस ने बोरो खोलो तो भी में 30 से 35 साल के बीच की युवती की लाश ही। लोअर और स्वेटर पहनी हुई युवती का चेहरा ने हत्यारा बुरी तरह से बिगाड़ दियो हो ताकि इसकी जांच न हो पाए। तेजाब डालकर चेहरा न जलाया गयो है। युवती री हत्या करीब 24 से 36 घंटा पहले होबा की आशंका है। हत्या कटे और करी गई, जिसके बाद शव ने बोरा में बंद कर रात ने गांव के पास रोड पर फेंको गयो है। युवती की अभी जांच बाकी है। पुलिस ने बताया कि युवती को रंग सांवलो, शरीर दुबलो पतलो है। शरीर का ऊपर कॉफी रंग रा लेडीज कोट व छींटदार लेगिंग पहनी हुई है। कानों में लौंग व बालियां हैं। पशुपालन विभाग द्वारा चलायो जा रहे पशु सेवा अभियान के माय ग्राम पंचायत हिंगोनिया स्थित कोर्सिया की ढाणी में एक दिवसीय पशु चिकित्सा एवं बांझ निवारण शिविर को आयोजन करो गयो। पशु चिकित्सा सहायक भागचंद तंवर ने बताया कि राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय हिंगोनिया प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश दूधवाल के नेतृत्व में पशु चिकित्सा सहायक भागचंद तंवर एवं पशुधन सहायक दिनेश निठारवाल, लोकेश शर्मा तथा सुनील मावलिया की टीम ने 103 पशुओं को, जिसमें सामान्य चिकित्सा 15, बांझ निवारण चिकित्सा 30 कर्मी नाशक दवा पिलाई, 41 पशुओं के बाह्य परजीवी दवा को छिड़काव करे गयो। 3 पशुओं को गर्भ निरीक्षण करता हुआ 36 पशुपालका ने लाभान्वित करे गयो। शिविर के पार्षद डॉक्टर जगदीश दूधवाल ने एक पशुपालक गोष्ठी को आयोजन कर्यो। गोष्ठी में पशुपालका ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देता हुआ पशुओं में होबाड़ी विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण, कृमि नाशक दवा पिलावा आदि की सलाह दी गई और कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण एवं पशुओं का संतुलित पशु आहार खिलावा तथा पशुओं का पंजीकरण हेतु टैगिंग का बारे में विस्तार से समझाया गयो।
सीकर से एक बड़ा हादसा री खबर सामने आई है। ये हादसा में एक ट्रैवलर और जीप के बीच टक्कर होगी। सीकर बीकानेर हाईवे पर हुआ हादसो, ट्रैवलर और जीप के बीच भिड़ंत। हादसा में 3 लोगों री मौत, 10 लोग हुआ घायल। 2 घायल लोगों ने भेजो गयो जयपुर। इस बुलेटिन में ही एरी राजस्थान री सगली खबरां। नमस्कार।